राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभवोदिसेऽपि। भक्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अकारण कारुणिक श्री राधा माधव भगवान के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके सब संत गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके कथा प्रेमी भक्तों का सादर अभिनंदन करके हम लोग संत गुरुजनों की कृपा से वृंदावन धाम यमुना पुलिन ब्रह्मर्षि वाटिका महाराज वन में बैठ करके भगवत कथा का परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कथा के क्रम में ध्रुव जी की कथा चल रही थी और ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान की स्तुति करते हुए ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान, भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। आपके श्री चरणों में हमारी अबाध भक्ति हो, धारा प्रवाह भक्ति हो, और संतों के आपके जो परमहंस संत हैं, निर्मल अंतःकरण के जो संत हैं, उनके प्रति हमारा भाव हो, उनमें आसक्ति हो, जिससे उनके चरणों में बैठ करके भागवत कथा को सुन करके हम इस संसार को, जो कि अतिशय व्यसन युक्त हैं, तो उसको अति सहजता से पार कर जाएंगे। कहते भगवान जो संतों का सानिध्य लाभ करता है उसके जीवन में क्या विशेषता आती है। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृत् गृहदाभित्तदाराः एत्वब्जना भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदये सुकृतप्रसंगाः। कहते कि हे अब्जनाभ, हे कमलनाभ भगवान, जो आपके प्रेमी भक्त हैं, जो आपके चरणारविंदों में भ्रमरों के समान जो लगे हुए हैं, हर समय उसका चरणारविंद का मकरंद पान कर रहे हैं। भवदीय पादारविंद सौगंध्य लुब्ध, आपके पादारविंद के जो सुगंधी हैं उसमें जो लोभी हैं उसका जो पान कर रहे हैं आपके प्राण प्यारे प्रेमी भक्त, हृदय के साथ, भाव के साथ, जिन्होंने उनके साथ प्रसंग किया है, माने उनका सानिध्य लाभ किया है। तेन स्मरन्ति अतितराम प्रियम, बोले ये संसार को वो फिर स्मरण नहीं करते, और अतिशय जो प्रिय है, सबसे प्रिय ये शरीर है मनुष्य को, और इसके पीछे पुत्र पौत्रादि बहुत हैं, लेकिन पहला जो प्रिय है वह शरीर। जो ऐसे भगवत भक्तों का सानिध्य लाभ कर लेते हैं, कथा में डूब जाते हैं, वे इस शरीर को भी याद नहीं करते हैं। और सुत सुहृद गृहवित्त दारा,
ये शरीर के साथ मैंपन के साथ जो मेरापन जुड़ा हुआ है, भाई पहले शरीर में होता है, उसके बाद शरीर के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं उनके साथ मेरा भाव होता है। कहते हैं कि वे फिर मैं और मेरेपन का संसार में जितना सारा संबंध है किसी को भी स्मरण नहीं करते हैं, वे तो आपके भजन में मगन रहते हैं। तो हे भगवान, संसार में जितनी भी योनियां हैं, तिर्यक योनि, वृक्षादि, द्विज माने पक्षी आदि, सरीसृप आदि, जितने भी योनि हैं, और ये मनुष्य आदि, सत असत संसार में जो कुछ भी है, तो मैं तो ऐसा समझता हूं आपके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। नातः परम परम वेदमि न यत्र वादः, इसमें कोई वाद नहीं, कोई संदेह नहीं। मैं तो ये समझता हूँ आपके अतिरिक्त इस संसार में और कोई है ही नहीं। सत असत, कार्य कारण, स्थूल सूक्ष्म, ऐसा संसार में जो कुछ भी दिखता है तो कहते हैं कि ये आपका स्थूल रूप है, स्थविष्ठम, ये आपका स्थूल रूप है, इस रूप में आप ही विराजमान हैं। हे भगवान, कल्प का जब अंत होता है, ये समग्र संसार को अपने उदर में रख करके कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृह्णन्, कल्पांत के समय इस सारा संसार को अपने उदर में रख करके, तो कहते अनंत सकस तदंके, श्री शेष भगवान के अंक में आप पहुंच जाते, शेष पर्यंक में आप पहुंच जाते हैं। जब महाप्रलय का समय होता है तब की बात कह रहे हैं। सारे संसार को अपने में समेट करके सारे के सारे जीव उसमें भगवान में विलीन रहते हैं। कैसे? इस रूप में नहीं, सूक्ष्म और कारण शरीर को, संस्कारों को लेकर के हर जीव भगवान में विलीन रहता है। तो कहते हैं कि आप जो है उसमें आराम से योग निद्रा में विश्राम करते हैं। पर्यंक भी कितना सुंदर है, अनंत है, एकदम चिकने हैं और बड़े प्रेम से भगवान को धारण किए रखते हैं। और उसके बाद जब कल्प का आरंभ का समय होता है, महाकल्प का, तो यन्नाभि सिंधुरुह कांचन लोक पद्म गर्भेद्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। आपके नाभि कमल से एक कमल प्रकट होता है और वह कमल नहीं, वह लोक पद्म है। सारा संसार उसमें विराजमान है और उसमें पितामह ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ऐसे जो आप हैं, आपको हम नित्य प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप नित्य मुक्त हैं, अत्यंत शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, आत्मा भी आप है। कूटस्थ आदि पुरुषो भगवांस्त्यधीशः, कूटस्थ भी हैं, आप आदि पुरुष भी हैं और भगवान हैं और तीनों लोकों के आप स्वामी हैं। तो कहते हैं कि संसार में आप ही दृष्टा हैं, आपके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है। दृष्टा स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आस्ते, इसका मतलब आप ही आप हैं, आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। हे भगवान, यस्मिन् विरुद्ध गतयो यनि संपतन्ति विद्यादयो विविध शक्तयानुपूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनंदमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, यस्मिन् विरुद्ध गतया यनिशं पतन्ति, जिनमें विरुद्ध गतियां बारंबार रात दिन एक साथ जा करके समावेशित हो जाते हैं। भगवान ने गीता जी में भी कहा
कि अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। अब देखो, हमारे यहाँ रात हो जाए तो दिन नहीं, दिन हो जाए तो रात नहीं, ये विरुद्ध गतियां एक साथ थोड़ी होगी। लेकिन भगवान में दिन भी है और रात भी है, वहां दिन रात का भेद नहीं। यस्मिन विरुद्ध गतः विद्या भी है और अविद्या भी है, अंधकार भी है और प्रकाश भी है। बोले एक के बाद एक, विद्यादयः विविध शक्तयः आनुपूर्व्यात्। अनुपूर्व से माने क्रमशः विद्यादि अनेक शक्तियां आप में जाकर के मिल जाते हैं और निरंतर अनिशम। और वह आप पर ब्रह्म परमात्मा है। तद ब्रह्म विश्व भवमेकम अनंत माध्यम। आप आनंद स्वरूप हैं, अविकार स्वरूप हैं, और इस विश्व को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। अनंत हैं, आपकी कोई आदि अंत नहीं है। सबके आदि में भी आप हैं, सबके अंत में भी आप हैं, और विकारों से रहित है। ऐसे आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी महाराज स्तुति करके अंतिम में कहते हैं, बोले कि भगवन् सत्याशिषो हि भगवन् स्तव पाद पद्म मासिस्तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। अप्येवमर्त्य भगवान् परिपाति दीनान् बाश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोस्मान्। भगवान के दो विशेषण इसमें दिए हैं। एक तो भगवान को कह रहे हैं कि पुरुषार्थ मूर्ते हैं, आप पुरुषार्थ के मूर्तिमान स्वरूप हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके स्वरूप आप ही हैं, पुरुषार्थ मूर्ति है। और एक विशेषण भगवान का है कि अनुग्रह कातरः। हम लोग कहते हैं कि भगवान अनुग्रह नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि अनुग्रह कातरः। अनुग्रह करने के लिए आप कातर रहते हैं, माने व्याकुल रहते हैं। भक्त कब मुझे कुछ मांगे और कब मुझे चाहे और मैं अनुग्रह वर्षा कर दूं, इसके लिए भगवान सर्वदा व्याकुल रहते हैं, कातर रहते हैं। बोले कि हे भगवान, सत्याशिषो हि भगवन् स्तवपाद पद्म मासिस तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। वस्तुतः जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिए, पुरुषार्थ मूर्ति आपको प्राप्त करे। भाई भगवत भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए ना। सत्याशिषः, असली कामना तो आप ही हैं। आपके अलावा प्राप्तव्य करके इस संसार में कुछ भी नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, गुरु जी ने कहा था कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छेद श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में से अगर कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसका एकमात्र उपाय है भगवान की चरण सेवा करो। और वस्तुतः यही असली कामना है। लेकिन फिर भी हे भगवान, कोई आपकी उपासना करके अगर दूसरी चीज चाहता है तो आप उस पर नाराज नहीं होते। आप तो ऐसा है, गौ माता के समान है। गाय जैसे उस बछड़े का हर प्रकार से पालन करती है, जबकि मनुष्य के जीवन का परम लाभ है आपको प्राप्त करना, संसार को प्राप्त करना नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भक्त अगर आपसे कुछ मांगता है तो आप उनको कृपा करके वह भी दे देते हैं। उस समय में आप नाराज नहीं होते हैं। अप्येव मर्त्य भगवान परिपाति दीनान। जो दीन है
ऐसे दीनों की भी आप रक्षा करते हैं, उनका भी जो मनोवांछा है उसको भी पूर्ण कर देते हैं। लेकिन ध्रुव जी इतना कहने के बाद ये कहने का क्या अभिप्राय है? ध्रुव जी कहते हैं कि वस्तुतः भगवान आपको प्राप्त करना तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर ये जो कामना है, आप कृपा करके कामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। कैसे? बासरे व वत्स का मनुग्रह का तरोस्मान, जैसे बछड़े का कोई मनोवांछा हो और वो कुछ चाहता है तो माँ उसको पूर्ण करती है, क्योंकि गोमाता अनुग्रह स्वरूप है। उसी प्रकार से आप जो है अनुग्रह करने के लिए कातर हैं, इसलिए आप हमारे मनोवांछाओं को पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक ऐसा ही होगा ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और उसके बाद मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। कहते हैं कि ऐसा कह करके भगवान ध्रुव के प्रति कृपाशीर्वाद वर्षा करके उनके मस्तक में अपना वरद हस्त रख करके बहुत प्यार से उनको समझा करके, जब ध्रुव जी महाराज जी के सामने सामने देखते ही भगवान अंतर्हित हो गए, अपने स्वधाम को चले गए। गरुड़ पृष्ठ में बैठ करके ध्रुव जी महाराज सुखी नहीं हुए, दुखी हो गए। सोपी संकल्पजम विष्णो पाद सेवोपसादितम प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतोभ्यघात पुरम। ध्रुव जी महाराज न अति प्रीतः, बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए और बड़े विमना होकर के बड़े दुख मन से वे अपने नगरी में पुनः लौट आए। ध्रुव जी प्रसन्न क्यों नहीं हुए? राजा ने पूछा कि महाराज 5 वर्ष का बालक केवल 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का दर्शन हो गया, फिर भी उनके मन में प्रसन्नता नहीं। बोले कि ध्रुव जी इसलिए प्रसन्न नहीं हुए कि हाय हाय, मैं भगवान की आराधना करके उनसे ये संसार मांगा, 36,000 वर्ष राज्य हमने मांगे, अगर कुछ भी मैं नहीं मांगता तो भगवान के साथ परम धाम को चला जाता है। ध्रुव ने कहा भी कि प्रभु मुझे अब साथ ले चलो। भगवान ने कहा कि देखो, लोग जो है अपवाद फैलाएंगे मेरा, वे कहेंगे आराध्य विष्णु किमने न लब्धम माभुजनेस्वित्थ मसाधुवाद। विष्णु पुराण में श्लोक आता है, लोग कहेंगे कि अरे ध्रुव गया था जंगल में और वहां जाकर के भगवान की आराधना में लग गया। अब क्या पता उनको हिंसक जंतु खा गए होंगे जंगल में, किसने देखा? वन में नाचा मोर तो किसने देखा? तो वैसे ही ध्रुव जी महाराज जी चाहते कि भगवान के साथ चले जाए। बोले कि हमें अब राज्य नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम पुनः राज्य शासन करोगे और प्रजा तुम्हारी धर्मात्मा होगी, साथ ही साथ तुम अंत में मुझे प्राप्त भी होंगे। और लोग तो यही कहेंगे ना कि भगवत आराधना करके ध्रुव जो है वहीं जंगल में मर गया। अब लोगों की इच्छा है, जैसी जो समझ में आए मुंह से निकाल दें। बोले इससे मेरी अपकीर्ति होगी, लोग कहेंगे कि जितने भी भगवान के भजन करते उनकी गति यही होती है, वो मर जाते। इसलिए नहीं, तुम पुनः जाओ। मन न होने पर भी श्री ध्रुव जी महाराज अनिच्छा के साथ नगर में लौट रहे। इधर प्राचीन उत्तानपाद को यह समाचार मिला कि उनका पुत्र ध्रुव भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। तो छोटी माता सुरुचि के साथ, सुनीति माता के साथ, समस्त पात्र मंत्रियों को लेकर के और ठाट बाट के साथ
राजा उत्तानपाद पुत्र की अगवानी के लिए पधारे, रथारूढ़ होकर के पधारे। दूर से ध्रुव को आता हुआ देख करके उत्तानपाद रथ से कूद पड़े और मेरा बेटा करके हृदय से लगा लिए। माता सुनीति से भी ध्रुव जी महाराज मिले तो कहते कि देखो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिन पर भगवान की कृपा होती है उन पर सब कृपा करते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैहि मैत्र्या दिवी हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। आप कहीं जल डाल दीजिए तो जल की गति अपने आप नीचाई की ओर अपने आप में जल चला जाता है। तो वैसे ही भगवान जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं, यस्मिन् प्रसन्नो यस्य प्रसन्न भगवान गुणैहि मैत्र्यादि हरि, मैत्र्यादि गुणों के कारण भगवान जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं सब के सब उनको प्रणाम करते हैं। तस्मै नमन्ति भूतानि। ऐसे ही ध्रुव जी के साथ हुआ। ध्रुव जी महाराज जो ध्रुव जी थे उनका एक भाई था, आप लोगों को बता ही चुके, उनका नाम उत्तम था। यक्षों के साथ उनका युद्ध हुआ तो यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया। तो ध्रुव जी गए, यक्षों के साथ युद्ध किया, घोर युद्ध किया और यक्षों को एक तरफ से समाप्त करने का प्रयास किया। तो उस समय स्वयंभु मनु प्रकट हुए और युद्ध से ध्रुव जी को कहा कि बेटा कि विरत हो जाओ, युद्ध नहीं करना चाहिए, आप तो भक्त हैं, युद्ध को यहीं पर बंद करो। श्री मनु जी महाराज जी की बात मान करके ध्रुव जी ने युद्ध बंद करा दिया। तो इससे कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर ने कहा कि कुछ वरदान मांगो। तो ध्रुव जी महाराज एक बार तो धोखे में आ चुके हैं, अब मांगने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कुबेर जी। यक्षों के साथ युद्ध बंद कर दिया ना, तो कुबेर बड़े प्रसन्न में, ये भी तो यक्षों में है, तो प्रसन्न हुए। तो बोले कि कुछ मांगो। जैसे दूध से किसका मुख जल जाए, जीभ किसकी जल जाए, तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। ध्रुव जी जानते हैं कि एक बार चुक हो गई हैं, अब दोबारा नहीं चुकेंगे। ध्रुव जी मांग रहे, स आदिराजेन बराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती। ध्रुव जी अब महाभागवत हैं, महामती हो चुके हैं, क्योंकि उनके भीतर अब कोई कामना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं, हरऊ सबब्रे अचलिताम स्मृतिम। उन्होंने कहा कि मैं भगवान को भूलूं नहीं, अचल स्मृति मत मुझे प्राप्त हो जाए, मैं यही चाहता हूँ, जिससे कि मनुष्य यया तरत्य यत्नेन दुरत्ययम तमः। अयत्न से, बिना ही प्रयास किए इस दुरत्य तम को, संसार को तर जाता है। तो ऐसी भक्ति भगवान के चरणों में हमारी हो। ध्रुव जी महाराज, कुबेर जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, भगवान के चरणों में आपकी भक्ति होगी। खूब आनंद पूर्वक ध्रुव जी ने शासन किया, प्रजाओं को सुख दिया, सबको भगवत भक्ति में लगाया और अंतिम में हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के विराजमान हो गए। ध्रुव जी भगवत ध्यान में मगन हो गए। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन अजस्र मानंद बाष्प कलया मुहुरर्द्यमानः। उनका हृदय बार बार भर आता था। भगवान के श्री चरणों में उनकी अबाध भक्ति होती थी और आनंद में वो मग्न हो जाते थे। कंठ बाष्परुद्ध हो जाता था, उनका हृदय बार बार पिघलता जाता था, शरीर में रोमांच हो आता था और वे ऐसा भूल गए थे कि मैं ध्रुव हूँ अथवा अन्य कोई हूँ। नात्मा नमस्मरत असौ इति मुक्तलिंगः
लिंग देह से भी, कारण देह से भी उनकी मुक्ति हो गई। वे अपने आप को भी स्मरण नहीं कर पाए, मैं कौन हूं। कहते इस प्रकार से जब ध्रुव जी की स्तुति हुई, ऐसा देखा ध्रुव जी ने आकाश से एक विमान उतर रहा है और उसमें भगवान के पार्षद हैं। वे कहने लगे ध्रुव जी को, आओ, और भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है, इसमें बैठ कर के भगवत धाम में चलो। ध्रुव जी ने कहा कि मैं चलूंगा तो सही, लेकिन यहाँ पर जितने ऋषि महर्षि सबसे आज्ञा लेकर के प्रणाम करके मैं चलता हूँ, क्योंकि इतने दिन इनके साथ हम रहे। तो सब ऋषियों को जाकर के प्रणाम करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। उसके बाद जैसे ही ध्रुव जी उस अद्भुत ग्रह में विमान में आरूढ़ होने के लिए जाते हैं, मृत्युदेव आकर के वहीं पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ध्रुव जी, संसार में जो भी जन्म हुआ है वह मरता ही है, मेरे मार्ग से होकर के जाता है, लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए मैं आपको अपने बस में नहीं कर सकता हूँ। मैं सीढ़ी बन जाता हूँ और आप मुझ में मेरे मस्तक पर चरण रख करके उस अद्भुत ग्रह में पधारिए। ऐसा ही हुआ। तो मूर्त्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, ध्रुव जी महाराज उसमें विराजमान हो गए। जैसे रथ चलने लगा, ध्रुव जी महाराज पार्षदों से बोले कि भाई रुको रुको। क्यों? मेरी माँ सुनी थी, उनको अकेली छोड़ करके मैं नहीं जा सकता हूं, अकेले में उनको छोड़ नहीं जा सकता, किसके सहारे वो जिएगी। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी देखो, ये जो आगे रथ जा रहा है वो आपकी माँ उसमें है। हाँ, आपका पुत्र, आप जैसा पुत्र हो तो माँ की गति में संदेह क्या है। तो आगे वाला जो रथ है उसमें आपकी माता सुनीति है। इस प्रकार से ध्रुव जी जा करके ध्रुव पद पर स्थित हो गए, परम पद पर स्थित हो गए। देवर्षि नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, शिष्य तो उन्हीं का ही है। बिना बजा बजा करके, बिना में झंकार देते हुए ये जा करके प्रचेताओं के सत्र में, ब्रह्म सत्र कर रहे थे प्रचेता लोग, उनके सत्र में गाने लगे। नारद जी ने कहा कि नूनम सुनीते पति देवताया तप प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम। बोले सुनीति का पुत्र ये ध्रुव था, मेरा शिष्य, मेरी बात मान करके भगवत भगवान में लगाया, जीवन लगाया। कहते जिस पद को पाने के लिए कोई साहस ही नहीं कर सकता है, उस परम पद में वह जा करके आरूढ़ हो गया। 5 वर्ष का बालक था, छोटी माँ के वाक्सरों से, बागवाणों से विद्ध होकर के वह वन में जा करके मदादेश करह, मेरे आदेश का पालन करके, और जो अजित प्रभु हैं भक्त गुणों से उनको पराजित कर लिया। इस प्रकार से ध्रुव जी का चरित्र प्रचेताओं के सत्र में जाकर के देवर्षि नारद जी महाराज गाने लगे। तो अब कहते हैं कि इदम मया ते विहितम कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैंने यह चरित्र आपको कहा। ध्रुव जी का चरित्र विशुद्ध कर्मण, अत्यंत विशुद्ध है। बहुत छोटा सा बालक था, खेलने का समय था खिलौनों के साथ। हित्वारभक क्रीडनकानि मातुर गृहम विष्णु शरणम यो जगामः। जो खिलौनाओं को छोड़ करके भगवान के शरण में चले गए और भगवान को प्राप्त हो गए, ऐसे जो ध्रुव जी महाराज हैं उनकी कथा अत्यंत पवित्र है। ये ध्रुव जी के वंश में और भी बड़े बड़े राजा हुए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज की। उसके बाद चरित्र के क्रम में कहते उद्धव जी की कथा। उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं। उसके बाद प्राचीन वरी की कथा आएगी। तो ये जो प्राचीन वरी हुए हैं ये ध्रुव जी के ही वंश में हुए हैं। इसी वंश में एक राजा हुए हैं अंग। अंग से
बैन और बैन से श्री पृथु जी महाराज हुए हैं। बैन की भुजा का मंथन किया गया, पृथु भगवान हुए हैं। और उसके बाद इसी वंश में एक प्राचीन बरी राजा हुए हैं, उनकी भी कथा भक्त कथा में है। और देवर्षि नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था प्राचीन बरी को, बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अब यहीं कथा विश्राम करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, सपरिवार श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री यमुने रस महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, सब संत भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय जय। श्री राधे श्याम।